हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एआई ऑडियो बुक समरी। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी और फैसिनेटिंग किताब के बारे में, रिस्क बाय डैन गार्डनर। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपने डेली लाइफ में रिस्क को कैसे समझें, मैनेज करें और बेहतर डिसीजंस लें। हम अक्सर रिस्क से डरते हैं या उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह किताब हमें बताती है कि सही तरीके से रिस्क को हैंडल करना कैसे हमारी सक्सेस और सेफ्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में डर को पीछे छोड़कर नॉलेज के साथ रिस्क को समझ और मैनेज कर सकते हैं। चैप्टर 1, बर्थ ऑन ऑफ फेयर। इस अध्याय में डैन गार्डनर बताते हैं कि डर, फियर सिर्फ कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर डीपली रूटेड सिस्टम है जो कभी हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा था। पहले के जमाने में जब इंसान जंगलों में रहता था तो खतरा, डेंजर हर पल था, जानवरों से लेकर दूसरे ट्राइब्स तक। ऐसे में जो लोग जल्दी डिसीजन लेते थे वो जिंदा रहते थे, और जो सोचते रहते थे वह रिस्क के चक्कर में मारे जाते थे। यही वजह है कि आज भी हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। गी ब्रेन सिस्टम, एक फास्ट इमोशनल ऑटोमेटिक हेड ब्रेन सिस्टम, दो स्लो रैशन थॉटफुल। डन गार्डनर कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिस्टम एक पर भरोसा करते हैं, वो पार्ट जो बिना सोचे रिएक्ट करता है। इसी वजह से हम ऐसे डरने लगते हैं जिनका कोई रियल लॉजिक नहीं होता। फियर डजंट केयर अबाउट द फैक्ट्स, इट केयर्स अबाउट हाउ यू फील। सोचिए, हम प्लेन क्रैश से डरते हैं, जबकि रोज रोड पर एक्सीडेंट के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं। लेकिन प्लेन क्रैश को हम टीवी पर देखते हैं, शॉकिंग हेडलाइंस में पढ़ते हैं, इसलिए हमारा ब्रेन उसे ज्यादा खतरे वाला मानता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस, मतलब जो चीज बार बार दिखे वो ज्यादा रियल लगती है। वी ऑफन फियर व्हाट स्पेक्टिकुलर नॉट व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू हार्म अस। इसलिए औद समझाते हैं कि डर का जन्म इमोशनल ब्रेन से होता है, लेकिन अगर हम हमेशा उस गट फीलिंग पर भरोसा करेंगे तो हम गलत फैसले लेंगे, लाइफ में पीछे रह जाएंगे और जरूरी रिस्क लेने से डरेंगे। डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स, पब्लिक स्पीकिंग डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी डरते हैं कि फेल हो जाएंगे, फ्लाइट लगता है अनसेफ, पर स्टैट्स कहते हैं इट्स सुपर सेफ। डेन गार्डनर हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने डर को पहचान लें और उसे लॉजिकली सोचने की आदत डालें तो हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड, कॉन्फिडेंट और फियरलेस इंसान बन सकते हैं। चैप्टर 2, ग फीलिंग वर्सेस लॉजिकल सोच। इस चैप्टर में डैन गार्डनर दो सोचने के तरीकों के बीच का फर्क बताते हैं, एक जो तुरंत रिएक्शन देता है, गट फीलिंग, और दूसरा जो धीरे धीरे सोचता है, यानी लॉजिकल थिंकिंग। हमारे अंदर दोनों सिस्टम्स हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी गट पर भरोसा करते हैं, खासकर जब बात फेयर या रिस्क की हो। जब हम कोई न्यूज सुनते हैं, जैसे कोई वायरस फैल रहा है या कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, हमारा गट ब्रेन तुरंत अलर्ट हो जाता है। हमें लगता है कि यह मेरे साथ भी हो सकता है। पर लॉजिकल ब्रेन पूछता है, इसकी सच में कितनी प्रोबेबिलिटी है? लेकिन जब तक लॉजिकल ब्रेन जवाब देता, इमोशनल ब्रेन ऑलरेडी डर चुका होता है। आवर गट इज फास्ट, एफर्टलेस एंड फील्स राइट, बट इट कैन बी डिजास्टर्सली रॉन्ग। ये गट फीलिंग यूजफुल थी जब इंसान जंगल में रहता था। जैसे अगर झाड़ियों में हलचल हो तो गट कहता था भागो, और वो जान बचा लेता था। पर आज के दौर में जब रिस्क ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड, हेल्थ रिस्क या इवन सोशल प्रेशर, वहां गट अक्सर हमें गलत सिग्नल देता है। उदाहरण के लिए, किसी को देखकर लगता है कि वह ट्रस्टवर्दी है, पर लेटर वो धोखा देता है। कुछ लोग फील करते हैं कि वैक्स डेंजरस है क्योंकि उन्होंने कुछ स्कैरी स्टोरी सुनी है, लेकिन डाटा कहता है कि वो सेफ है। फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स, बट वी ट्रीट देम एज इफ दे आर। डन गार्डनर ये भी बताते हैं कि गट ब्रेन इमोशनल होता है और लॉजिकल ब्रेन एफर्ट मांगता है, और ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, यानी गट फीलिंग। इसलिए
डिसीजेंस जैसे जॉब स्विच, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ चॉइसेस आदि में लोग डर या गलत गट के कारण गलत स्टेप ले लेते हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, कोई नया स्टार्टअप आइडिया है लेकिन गट कहता है क्या होगा अगर फेल हो गया। किसी से प्यार हो गया लेकिन गट बोलता है डोंट ट्रस्ट देम टू फास्ट। असल चैलेंज यही है, लॉजिकल ब्रेन को टाइम और स्पेस देना ताकि हम अपने डर और भावनाओं को अलग करके रील थिंकिंग कर सकें। डन गार्डनर हमें सिखाते हैं कि क्लियर थिंकिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए गट और लॉजिक के बीच बैलेंस जरूरी है। चैप्टर 3, द मीडिया गेम। इस अध्याय में डैन गार्डनर दिखाते हैं कि कैसे मीडिया हमारे डर को बढ़ाता है, वह भी ऐसे रिस्क से जो शायद रियल लाइफ में उतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते। आज का मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम नहीं करता, वो हमारी फीलिंग्स मैनिपुलेट करता है। ऑथर बताते हैं कि न्यूज इंडस्ट्री का मेन गोल है अटेंशन लेना, और इसके लिए वो ऐसे टॉपिक्स दिखाते हैं जो शॉकिंग हो, इमोशनल हो और हमारे गी ब्रेन को हिट करें। इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। इसका मतलब अगर कोई खबर डरावनी या दर्दनाक है तो वह सबसे पहले दिखेगी। जैसे प्लेन क्रैश हेडलाइन बनेगा, भले ही चांस एक इन मिलियंस हो। किडनैपिंग या मर्डर ओनली अपडेट चाहे वो रेयर हो। टेरर अटैक्स फुल कवरेज, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एआई ऑडियो बुक समरी। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी और फैसिनेटिंग किताब के बारे में, रिस्क बाय डैन गार्डनर। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने डेली लाइफ में रिस्क को कैसे समझें, मैनेज करें और बेहतर डिसीजंस लें। हम अक्सर रिस्क से डरते हैं या उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह किताब हमें बताती है कि सही तरीके से रिस्क को हैंडल करना कैसे हमारी सक्सेस और सेफ्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में डर को पीछे छोड़कर नॉलेज के साथ रिस्क को समझ और मैनेज कर सकते हैं। चैप्टर 1, बर्थ ऑन ऑफ फेयर। इस अध्याय में डैन गार्डनर बताते हैं कि डर, फियर सिर्फ कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर डीपली रूटेड सिस्टम है जो कभी हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा था। पहले के जमाने में जब इंसान जंगलों में रहता था तो खतरा, डेंजर हर पल था, जानवरों से लेकर दूसरे ट्राइब्स तक। ऐसे में जो लोग जल्दी डिसीजन लेते थे वो जिंदा रहते थे, और जो सोचते रहते थे वह रिस्क के चक्कर में मारे जाते थे। यही वजह है कि आज भी हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। गी ब्रेन सिस्टम, एक फास्ट इमोशनल ऑटोमेटिक हेड ब्रेन सिस्टम, 2 स्लो रैशन थॉटफुल। डन गार्डनर कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिस्टम 1 पर भरोसा करते हैं, वो पार्ट जो बिना सोचे रिएक्ट करता है। इसी वजह से हम ऐसे डरने लगते हैं जिनका कोई रियल लॉजिक नहीं होता। फियर डजंट केयर अबाउट द फैक्ट्स, इट केयर्स अबाउट हाउ यू फील। सोचिए, हम प्लेन क्रैश से डरते हैं जबकि रोज रोड पर एक्सीडेंट के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं, लेकिन प्लेन क्रैश को हम टीवी पर देखते हैं, शॉकिंग हेडलाइंस में पढ़ते हैं, इसलिए हमारा ब्रेन उसे ज्यादा खतरे वाला मानता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस, मतलब जो चीज बार बार दिखे वो ज्यादा रियल लगती है। वी ऑफन फियर व्हाट स्पेक्टिकुलर नॉट व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू हार्म अस। इसलिए औध समझाते हैं कि डर का जन्म इमोशनल ब्रेन से होता है, लेकिन अगर हम हमेशा उस गट फीलिंग पर भरोसा करेंगे तो हम गलत फैसले लेंगे, लाइफ में पीछे रह जाएंगे और जरूरी रिस्क लेने से डरेंगे। डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स, पब्लिक स्पीकिंग डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी डरते हैं कि फेल हो जाएंगे, फ्लाइट लगता है अनसेफ, पर स्टैट्स कहते हैं इट्स सुपर सेफ। डैन गार्डनर हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने डर को पहचान लें और उसे लॉजिकली सोचने की आदत डालें तो हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड, कॉन्फिडेंट और फियरलेस इंसान बन सकते हैं। चैप्टर 2, ग फीलिंग वर्सेस लॉजिकल सोच। इस चैप्टर में डैन गार्डनर 2 सोचने के तरीकों के बीच का फर्क बताते हैं, एक जो तुरंत रिएक्शन देता है गट फीलिंग, और दूसरा जो धीरे धीरे सोचता है यानी लॉजिकल थिंकिंग। हमारे अंदर दोनों सिस्टम्स हैं,
लेकिन ज्यादातर लोग अपनी गट पर भरोसा करते हैं, खासकर जब बात फेयर या रिस्क की हो। जब हम कोई न्यूज़ सुनते हैं, जैसे कोई वायरस फैल रहा है या कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, हमारा गट ब्रेन तुरंत अलर्ट हो जाता है। हमें लगता है कि यह मेरे साथ भी हो सकता है। पर लॉजिकल ब्रेन पूछता है, इसकी सच में कितनी प्रोबेबिलिटी है? लेकिन जब तक लॉजिकल ब्रेन जवाब देता, इमोशनल ब्रेन ऑलरेडी डर चुका होता है। आवर गट इज फास्ट, एफर्टलेस एंड फील्स राइट, बट इट कैन बी डिजास्टर्सली रॉन्ग। ये गट फीलिंग यूजफुल थी जब इंसान जंगल में रहता था। जैसे अगर झाड़ियों में हलचल हो तो गट कहता था भागो, और वो जान बचा लेता था। पर आज के दौर में जब रिस्क ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड, हेल्थ रिस्क या इवन सोशल प्रेशर, वहां गट अक्सर हमें गलत सिग्नल देता है। उदाहरण के लिए, किसी को देखकर लगता है कि वह ट्रस्टवर्दी है, पर लेटर वो धोखा देता है। कुछ लोग फील करते हैं कि वैक्स डेंजरस है क्योंकि उन्होंने कुछ स्कैरी स्टोरी सुनी है, लेकिन डाटा कहता है कि वो सेफ है। फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स, बट वी ट्रीट देम एज इफ दे आर। डन गार्डनर ये भी बताते हैं कि गट ब्रेन इमोशनल होता है और लॉजिकल ब्रेन एफर्ट मांगता है, और ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, यानी गट फीलिंग। इसलिए डिजीजेस जैसे जॉब स्विच, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ चॉइसेस आदि में लोग डर या गलत गट के कारण गलत स्टेप ले लेते हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, कोई नया स्टार्टअप आइडिया है लेकिन गट कहता है क्या होगा अगर फेल हो गया। किसी से प्यार हो गया लेकिन गट बोलता है डोंट ट्रस्ट देम टू फास्ट। असल चैलेंज यही है, लॉजिकल ब्रेन को टाइम और स्पेस देना, ताकि हम अपने डर और भावनाओं को अलग करके रील थिंकिंग कर सकें। डन गार्डनर हमें सिखाते हैं कि क्लियर थिंकिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए गट और लॉजिक के बीच बैलेंस जरूरी है। चैप्टर 3, द मीडिया गेम। इस अध्याय में डैन गार्डनर दिखाते हैं कि कैसे मीडिया हमारे डर को बढ़ाता है, वह भी ऐसे रिस्क से जो शायद रियल लाइफ में उतने ज्यादा डेंजर्स नहीं होते। आज का मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम नहीं करता, वो हमारी फीलिंग्स मैनिपुलेट करता है। ऑथर बताते हैं कि न्यूज इंडस्ट्री का मेन गोल है अटेंशन लेना, और इसके लिए वो ऐसे टॉपिक्स दिखाते हैं जो शॉकिंग हो, इमोशनल हो और हमारे गी ब्रेन को हिट करें। इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। इसका मतलब अगर कोई खबर डरावनी या दर्दनाक है तो वह सबसे पहले दिखेगी। जैसे प्लेन क्रैश हेडलाइन बनेगा, भले ही चांस एक इन मिलियंस हो। किडनैपिंग या मर्डर ओनली अपडेट चाहे वो रेयर हो। टेरर अटैक्स फुल कवरेज, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एआई ऑडियो बुक समरी। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी और फैसिनेटिंग किताब के बारे में, रिस्क बाय डैन गार्डनर। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने डेली लाइफ में रिस्क को कैसे समझें, मैनेज करें और बेहतर डिसीजंस लें। हम अक्सर रिस्क से डरते हैं या उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह किताब हमें बताती है कि सही तरीके से रिस्क को हैंडल करना कैसे हमारी सक्सेस और सेफ्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में डर को पीछे छोड़कर नॉलेज के साथ रिस्क को समझ और मैनेज कर सकते हैं। चैप्टर 1, बर्थ ऑन ऑफ फेयर। इस अध्याय में डैन गार्डनर बताते हैं कि डर, फियर सिर्फ कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर डीपली रूटेड सिस्टम है जो कभी हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा था। पहले के जमाने में जब इंसान जंगलों में रहता था तो खतरा, डेंजर हर पल था, जानवरों से लेकर दूसरे ट्राइब्स तक। ऐसे में जो लोग जल्दी डिसीजन लेते थे वो जिंदा रहते थे, और जो सोचते रहते थे वह रिस्क के चक्कर में मारे जाते थे। यही वजह है कि आज भी हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। गी ब्रेन सिस्टम, एक फास्ट इमोशनल ऑटोमेटिक हेड ब्रेन सिस्टम, दो स्लो रैशन थॉटफुल। डन गार्डनर कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिस्टम एक पर भरोसा करते हैं, वो पार्ट जो बिना सोचे रिएक्ट करता है। इसी वजह से हम ऐसे डरने लगते हैं जिनका कोई रियल लॉजिक नहीं होता। फियर डजंट केयर अबाउट द फैक्ट्स।
इट केयर्स अबाउट हाउ यू फील। सोचिए, हम प्लेन क्रैश से डरते हैं, जबकि रोज रोड पर एक्सीडेंट के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं। लेकिन प्लेन क्रैश को हम टीवी पर देखते हैं, शॉकिंग हेडलाइंस में पढ़ते हैं, इसलिए हमारा ब्रेन उसे ज्यादा खतरे वाला मानता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस, मतलब जो चीज बार बार दिखे वो ज्यादा रील लगती है। वी ऑफन फियर व्हाट स्पेक्टिकुलर नॉट व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू हार्म अस। इसलिए औद समझाते हैं कि डर का जन्म इमोशनल ब्रेन से होता है, लेकिन अगर हम हमेशा उस गट फीलिंग पर भरोसा करेंगे तो हम गलत फैसले लेंगे, लाइफ में पीछे रह जाएंगे और जरूरी रिस्क लेने से डरेंगे। डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स, पब्लिक स्पीकिंग डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी डरते हैं कि फेल हो जाएंगे, फ्लाइट लगता है अनसेफ, पर स्टैट्स कहते हैं इट्स सुपर सेफ। डेन गार्डनर हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने डर को पहचान लें और उसे लॉजिकली सोचने की आदत डालें तो हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड, कॉन्फिडेंट और फियरलेस इंसान बन सकते हैं। चैप्टर 2 ग फीलिंग वर्सेस लॉजिकल सोच। इस चैप्टर में डैन गार्डनर दो सोचने के तरीकों के बीच का फर्क बताते हैं, एक जो तुरंत रिएक्शन देता है गट फीलिंग, और दूसरा जो धीरे धीरे सोचता है यानी लॉजिकल थिंकिंग। हमारे अंदर दोनों सिस्टम्स हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी गट पर भरोसा करते हैं, खासकर जब बात फेयर या रिस्क की हो। जब हम कोई न्यूज सुनते हैं, जैसे कोई वायरस फैल रहा है या कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, हमारा गट ब्रेन तुरंत अलर्ट हो जाता है। हमें लगता है कि यह मेरे साथ भी हो सकता है। पर लॉजिकल ब्रेन पूछता है, इसकी सच में कितनी प्रोबेबिलिटी है? लेकिन जब तक लॉजिकल ब्रेन जवाब देता, इमोशनल ब्रेन ऑलरेडी डर चुका होता है। आवर गट इज फास्ट, एफर्टलेस एंड फील्स राइट, बट इट कैन बी डिजास्टर्सली रॉन्ग। ये गट फीलिंग यूजफुल थी जब इंसान जंगल में रहता था। जैसे अगर झाड़ियों में हलचल हो तो गट कहता था भागो, और वो जान बचा लेता था। पर आज के दौर में जब रिस्क्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड, हेल्थ रिस्क्स या इवन सोशल प्रेशर, वहां गट अक्सर हमें गलत सिग्नल देता है। उदाहरण के लिए, किसी को देखकर लगता है कि वह ट्रस्टवर्दी है, पर लेटर वो धोखा देता है। कुछ लोग फील करते हैं कि वैक्स डेंजरस है क्योंकि उन्होंने कुछ स्कैरी स्टोरी सुनी है, लेकिन डाटा कहता है कि वो सेफ है। फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स, बट वी ट्रीट देम एज इफ दे आर। डन गार्डनर ये भी बताते हैं कि गट ब्रेन इमोशनल होता है और लॉजिकल ब्रेन एफर्ट मांगता है, और ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, यानी गट फीलिंग। इसलिए डिजीजेस जैसे जॉब स्विच, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ चॉइसेस आदि में लोग डर या गलत गट के कारण गलत स्टेप ले लेते हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, कोई नया स्टार्टअप आइडिया है लेकिन गट कहता है क्या होगा अगर फेल हो गया। किसी से प्यार हो गया लेकिन गट बोलता है डोंट ट्रस्ट देम टू फास्ट। असल चैलेंज यही है, लॉजिकल ब्रेन को टाइम और स्पेस देना, ताकि हम अपने डर और भावनाओं को अलग करके रियल थिंकिंग कर सकें। डन गार्डनर हमें सिखाते हैं कि क्लियर थिंकिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए गट और लॉजिक के बीच बैलेंस जरूरी है। चैप्टर 3 द मीडिया गेम। इस अध्याय में डैन गार्डनर दिखाते हैं कि कैसे मीडिया हमारे डर को बढ़ाता है, वह भी ऐसे रिस्क से जो शायद रियल लाइफ में उतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते। आज का मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम नहीं करता, वो हमारी फीलिंग्स मैनिपुलेट करता है। ऑथर बताते हैं कि न्यूज इंडस्ट्री का मेन गोल है अटेंशन लेना, और इसके लिए वो ऐसे टॉपिक्स दिखाते हैं जो शॉकिंग हो, इमोशनल हो और हमारे गी ब्रेन को हिट करें। इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। इसका मतलब अगर कोई खबर डरावनी या दर्दनाक है तो वह सबसे पहले दिखेगी। जैसे प्लेन क्रैश हेडलाइन बनेगा, भले ही चांस एक इन मिलियंस हो। किडनैपिंग या मर्डर ओनली अपडेट, चाहे वो रेयर हो। टेरर अटैक्स फुल कवरेज, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है।